हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए जानते हो? 11वें सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज ये समाप्त कर देंगे एक्सरसाइज पूरा। तो देखो सॉल्व कर लिया जाए, 12वीं सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो गई थी ना भाई। देखो आपको तरीका बताया था, एक बार देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ 12वीं सवाल। हाँ तो देखो 12वीं सवाल देखो सॉल्व कर लिया जाए। देखो तो 12वीं सवाल में देखो क्या बोला है, बोला है कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं। तो आपको मैंने बताया था जब दो रेखाएं एक दूसरे से लंबवत होती हैं थी तो क्या होता था, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 इक्वल 0 होता है। क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बराबर 0 होता है। ये जब दो रेखाएं एक दूसरे से लंबवत होती हैं, L1 परपेंडिकुलर L2। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ जी। अब सुनो पहले, अब देखो मैं बोल रहा हूँ, इधर लिखो, ये सवाल दोनों बोलो। ये 12वीं सवाल आपको बोलना है। ये सवाल बताओ क्या लिखा है, 1 माइनस पहली रेखा 1 माइनस एक्स अपान में 3, ये पहली रेखा का समीकरण। और बताओ इक्वल 7y माइनस 14 हाँ बटे 2p। चलो आगे z माइनस 3 है अपान में 2 है भाई। और दूसरी हाँ चलो ये दूसरी रेखा 7 माइनस 7x अपान में 3 हाँ 3p अपान में 3p बराबर हाँ y माइनस 5 अपान में 1 हो गया। और बताओ और 6 माइनस z अपान में 5। चलो भाई ये सुनो भाई, ये जब ये दोनों रेखाएं बोला है आपस में लंबवत है तो आप बताइए P का मान बताना है। तो सुनो पहले, अब यहाँ से निकालना है। तो मैं आपको बताया था भाई ये सही, पहली बात देखा जाए इक्वेशन सही रूप में नहीं लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि x सामने माइनस है, x मतलब x y z से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, समझे नहीं? यहाँ पर देखो x सामने क्या है भाई, -1 है ना, तो इसको सही किया जाए। तो मतलब मैं माइनस कॉमन करूंगा तो देखो L1 रेखा सही से मैं लिखने वाला हूँ। तो ये माइनस को कॉमन करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा क्या? तो ये माइनस मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस जाए ऊपर लिखो नीचे, तो ये माइनस नीचे चला गया, -3 हो गया। बताओ भाई ये हो गया इक्वल। देखो इक्वल, यहाँ पर देखो y से क्या, y से देखो क्या है, y भाई y से 7, y इसमें 7 कॉमन कर लिया जा सकता है क्या? तो कॉमन करो भाई, तो जब 7 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझे कि नहीं? सुनो पहले मैं आपको बताया था भाई 7 इसको जाओ ना, 7 को ये नीचे भी लिखा जा सकता है। तो इधर देखो मैं 7 को क्या लिख दूंगा जानते हो, अपान 7, क्योंकि बाद में ऊपर जाएगा फिर यहीं पर आ जाएगा, समझे? इक्वल देखो इक्वल, यहाँ पर देखो z माइनस 3, z से कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं है, z के सामने माइनस है, ऐसा ही लिखा है, z माइनस 3 हो जाएगा अपान में 2 हो गया, नहीं हो गया? बताओ भाई हो गया ना? देखो पहले सही बोले हो कि नहीं बोले, उसमें देख लो सही है ना, z माइनस 3 अपान 2, -2 है कि 2 है अपान में, सही है, ठीक है। इधर देखो भाई, इधर देखो, अब देखो दूसरी रेखा, यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन किया जाए कि सही बन जाए, -7 कॉमन करते हैं, -7, तो -7 कॉमन करते हैं तो x -1 हो जाएगा क्या? बताओ जी, x अपान में क्या हो जाएगा, 3p। अच्छा बताओ सुनो पहले, ये -7 को मैं बोला हूँ नीचे भी भेज सकता हूँ ना, जब नीचे भेजूँ क्या हो जाएगा बताओ? हाँ 7, यहाँ सामने माइनस आ जाएगा, ये होगा ना इक्वल, y -5 अपान में 1 सही लिखा है इक्वल। यहाँ पर बताओ क्या कॉमन करें, माइनस कॉमन करेंगे ना तभी तो सही हो जाएगा, अपान इसको नीचे फेंक देंगे -5, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। अब मैं बोला था जो अपान में होता है वही B1 और B2 वेक्टर बनता है। तो B1 वेक्टर क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर बताओ, B1 वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो -3i कैप, और बताओ प्लस में 2p अपान में 7j कैप, और बताओ प्लस में 2k कैप, ये हो गया भाई। और चलो वेक्टर V2 वेक्टर V2 क्या हो जाएगा, वेक्टर V2 हाँ यहाँ से देखो -3p अपान में 7 i कैप ना, और बताओ प्लस में j कैप, और बताओ -5k कैप, यही तो होगा। मैं आपको बोला हूँ कंडीशन क्या होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है, क्योंकि बोला ही है भाई L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो जब भाई ये दोनों लंबवत हैं, L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो क्या होगा भाई, कंडीशन क्या होगा, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर V2 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई, देखो डॉट प्रोडक्ट कराना है, क्या कराना है, अदिश गुणन। तो भाई अदिश गुणन कैसे होता है, देखो i कैप के सामने क्या है, -3, i कैप के सामने ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9p अपान 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 9p अपान में 7 हो गया।
ये दोनों मल्टीप्लाई। अब सुनो, अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो जे के सामने क्या है 1 है और जे से बगल में क्या है, मतलब जे से मल्टीप्लाई 1 है, इसमें जे से मल्टीप्लाई 2p/7 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2p/7 हो जाएगा क्या। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर बताओ के से कौन मल्टीप्लाई है 2 है, के से मल्टीप्लाई -5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -10 हो जाएगा। इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा, उल्लू यही तो होगा। अब देखो इसको -10 को उधर ले चलेंगे, देखो ये दोनों जुड़ जाएगा क्या, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। तो 9 × 11p हो जाएगा अपान में 7 इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको भाई सॉल्व करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा 70/11। समझे कि नहीं, p का मान क्या आ रहा है 70/11, यही आंसर आ रहा है। ठीक भैया, आपको मैं क्या बताने वाला हूं जानते हो भाई, ये आपको बोर्ड परीक्षा में आती है। बोलता है कि 2 रेखाएं दिया जाएगा, 2 रेखाओं का समीकरण दिया जाएगा, बोलेगा दोनों रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो दूरी कैसे ज्ञात करोगे भाई, समझेगे नहीं, तो आपको मैं सिखाता हूं भाई, आपको सिखाया भी था। देखो 2 रेखाओं के बीच में दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है, 2 रेखाओं के बीच में दूरी, 2 रेखाओं के बीच की दूरी। आप सुनो, पहले इसमें भी मैं बोला था आपको, इधर देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, इंट्रोडक्शन जो इसका पढ़ा रहा था, मैं आपको बताया था जब 2 रेखाएं भाई क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है विषमतली, एक हो सकती है समांतर, समांतर हो सकती है। जब विषमतली हो तब देखो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कैसे बनेगी, जब दोनों रेखाएं क्या हो, विषमतली हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, विषमतली हो, तली हो, विषमतली मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इधर देखो उल्लू, अब ये सब अपने आप पता चलता जाएगा। इधर देखो, अब देखो मैं क्या समझाने वाला हूं आपको। आप सुनो पहले, देखो रेखाओं के समीकरण कैसे बनते थे, आपको याद हो सदिश समीकरण क्या होता था, वेक्टर आर। अब 2 रेखा है तो r1 लिख देता हूं, वेक्टर r1 बराबर होता था वेक्टर a1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर p1, यही होता था कि नहीं होता था। अब देखो जैसे दूसरी रेखा है, वेक्टर r2 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a2 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर v2, यही होगा कि नहीं होगा। जब ऐसे 2 रेखा का आपका समीकरण दिया, इधर देखो कहीं कहीं आपको जैसे यहाँ पर लैम्डा ही नहीं दिया जाएगा, म्यू दे दिया जाएगा, उसमें क्या है, दोनों कांस्टेंट ही तो है। तो देखो तो 2 रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाएगा, डी डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए भाई इसको मॉडुलस लगा देते हैं। जब पॉजिटिव ही सब रहेगा तो हट भी जाएगा, समझे। बराबर क्या होता है, इधर देखो क्या होता है जानते हो भाई, आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। ये a1 है ना, सुनो पहले, a2 - a1 क्या होता है, a2 - a1, तो पहले चलो a2 - a1 मैंने किया, ये कर दिया ना। अब डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि भाई ये वेक्टर ही होगा, दोनों को घटाओगे तो वेक्टर ही आएगा। फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किससे जानते हो, करेंगे भाई देखो इधर क्या b1 है, b2 नहीं, b1 क्रॉस b2, क्या b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। अच्छा तो जब क्रॉस प्रोडक्ट कराते थे तो एक प्रकार का सदिश गुणन होता था ना, सदिश गुणन में सदिश आता था ना, तो ये भी सदिश आएगा। तो दोनों का सदिश, जब सदिश का दोनों सदिश का भाई अदिश गुणन होगा, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन, तो एक प्रकार का अदिश संख्या कोई आ जाएगी, समझे कि नहीं समझे। ये हो गया, ये वेक्टर है भाई, वेक्टर, ये सब वेक्टर है, हमारी बात समझ रहे हो नहीं। अपान में जो क्रॉस प्रोडक्ट कराए हो ना, उसी का मॉडुलस निकाल लेना, उसी का परिमाण निकाल लेना, इसका कोई सदिश आया होगा ना, उसका परिमाण निकाल लेना, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का परिमाण निकाल देना, जो आएगा वही हो जाएगा दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, समझे। आपको बहुत कम समझ आया होगा अब, लेकिन मैं चल रहा हूँ इसी पे करने एक सवाल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक भैया। तो चलो एक सवाल लेते हैं, आपकी सवाल ही है, कौन सवाल बताता हूँ जानते हो, ये है 14वीं सवाल। 13वीं सवाल आप खुद करोगे, क्योंकि इसमें बोला है कि आप दिखाइए कि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, वैसे ही तरीका लगाना है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर 0 हो जाएगा। अब वेक्टर b1 कहाँ मिलेगा, वेक्टर जो रेखा का कार्तीय समीकरण होगा नीचे जो लिखा होगा, समझे। 14वीं सवाल निकालते हैं। 14वीं सवाल में बोला है कि रेखाओं, 2 रेखा का समीकरण दिया है। चलो जी, इसमें रेखा बताओ, इधर देखो, बोलो 14वीं सवाल में देखो क्या है, कौन सी रेखा है 14वीं सवाल में, r वेक्टर बराबर, इधर देखो जी, 14वीं सवाल में सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें देखो आर, पहली रेखा का समीकरण दिया है, पहली रेखा क्या है, आर वेक्टर बराबर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा, हाँ प्लस लेमडा ब्रैकेट में आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इधर देखो भाई, ये पहली रेखा हो गया आपका। अब दूसरी रेखा बोला है, दूसरी रेखा क्या है बताओ, r वेक्टर बराबर वेक्टर आर बराबर क्या है,
टू आई कैप हाँ 2i कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप है प्लस हाँ म्यू टू आई कैप 2i कैप प्लस जे कैप प्लस टू जे के कैप प्लस 2k कैप। ये भाई ये देखो 2k कैप है। सुनो अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है ना। इधर देखो आप देखो आपको क्या क्या चाहिए वेक्टर क्या क्या चाहिए भाई। वेक्टर आपको चाहिए वेक्टर a1 भी चाहिए वेक्टर a2 भी चाहिए वेक्टर b1 वेक्टर b2 सब चाहिए ना। इधर देखो तो आप कैसे पता करोगे। a1 और b1 हमेशा पहली लाइन में मिलेगा और a2 और b2 दूसरी लाइन में मिलेगा। a1 क्या होगा जिसके सामने जो पहले लिखा होता है यही a1 वेक्टर हो जाता है, जो बाद में लिखा होता है b1 वेक्टर होता है। समझे नहीं, लैम्डा के बगल वाला b1। तो a1 वेक्टर क्या है, यही है कि नहीं है बताओ जी। ये a1 वेक्टर है, क्या है b1 वेक्टर। ये a2 वेक्टर है, ये क्या है b2 वेक्टर। ये a1 है भाई a1 वेक्टर, ये क्या है b1 वेक्टर है। और बताओ ये क्या है बताओ, ये a2 वेक्टर है और ये क्या है बताओ, ये b2 वेक्टर है। समझे कि नहीं समझे। अब चलो अब भाई रेखा सब दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। बताओ दूरी का कैसे निकलेगा, पहले a2 माइनस 7 करना पड़ेगा ना। तो a2 माइनस 7 करो, चलो a2 माइनस a1 वेक्टर निकालो, क्या होगा a2 माइनस 7 मतलब a2 में से a1 घटाना। इधर देखो आई कैप 2i कैप में से i कैप जाएगा तो क्या हो जाएगा, i कैप हो जाएगा उल्लू। और वहां पर देखो लीड सपोर्ट कर रहा है नहीं, a2 माइनस 7 करो तो क्या हो जाएगा। इधर देखो 2i कैप में से i कैप घटाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 आई कैप हो जाएगा ना। अभी देखो माइनस जे कैप में से 2j कैप घटाओगे क्या हो जाएगा, माइनस 3j कैप हो जाएगा। समझते चलना। और माइनस k कैप में से घटाओगे तो माइनस 2k कैप, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और भाई देखो a2 माइनस 7 हो गया ना, बताओ जी उल्लू। अब फिर जाके अब निकालो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, बस यही दोनों निकालो, अपने आप आंसर पा जाओगे। देखो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कैसे निकलेगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कैसे निकलेगा जानते हो भाई, बराबर आपको वो सारणिक लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं, आपको सिखाया भी मैंने। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर आई कैप लिख दिया करो, जे कैप लिख दिया करो, के कैप लिख दिया करो। अब वेक्टर b1 पहले लिखा है ना, तो वेक्टर b1 कहाँ पर है, वेक्टर b1 यहाँ पर है ना मिलेगा। तो आई कैप के बगल में क्या है 1 है 1, जे के बगल में -1 है, समझे, और के के बगल में 1। चलो अब वेक्टर b2 लिखा है ना, वेक्टर b2 में बताओ आई कैप के बगल में 2 है, इधर 1 है, इधर के 2 है। समझे, इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो आई कैप, इधर देखो आई देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, पहले आई लिखेंगे तो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो -2 हो जाएगा, -2 फिर जाकर माइनस लगा के इसका -1 हो जाएगा। तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलो भाई फिर माइनस जे अपने आप उतर जाता है, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, और इसका सब सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, तो 2 में से 2 गए 0। समझे कि नहीं समझे। प्लस में के कैप, के कैप, अब के कैप में भाई उतारो, देखो के कैप में 1 1 जा 1 1 हो गया। अब -2 देखो फिर माइनस आएगा, लेकिन इसमें भी माइनस पहले से है तो हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझे नहीं, तो 1 + 2 3 हो गया। समझे। तो भाई क्या आया जानते हो, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या आया, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या आया जानते हो भाई, -3i। क्या आया, -3, ये -3i है उल्लू, -3i। और इसमें बताओ 0 है क्या, तो -0 जे कैप है। और बताओ क्या है, प्लस में 3 के कैप, यही तो है कि नहीं है। आप सभी को दिख रहा है, उसमें दिख रहा है जी, ठीक है, सही दिख रहा है ना। आप सुनो पहले, ये हो गया। अब देखो सुनो पहले, यहाँ पर आप हमको ये बताओ, यही फार्मूला लगाना है ना। अब जो देखो इधर, वो इसको आगे देखो, इधर इधर इधर। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको थोड़ा जगह बनाते तो और अच्छे से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखो दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला अभी मैंने बताया क्या होता है, d बराबर मॉड ऑफ, ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको, a2 माइनस a1 वेक्टर ना भैया। आओ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, अपान में डॉट प्रोडक्ट दोनों का कराना है, अपान में मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मतलब दोनों वेक्टर का ओ क्रॉस का परिमाण। चलो तो d बराबर, अच्छा तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्या आया है, यही आया कि नहीं आया, ये यही आया है ना। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, दोनों वेक्टर आया कि नहीं, सदिश ही आया ना। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर दिए उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता था, और आसानी से i के बगल में 1 है, i के बगल में -3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो यार। समझे नहीं, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। तो देखो -3 भाई ऊपर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। और बताओ फिर जे के बगल में -3, जे के बगल में 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई 0। और बताओ के बगल में -2, के बगल में 3, तो -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा।
अपान में। अब इसका तो परिमाण निकालना है ना। परिमाण कैसे निकलता है भाई? रूट बनाना पड़ता है, रूट बनाना पड़ता है। किसका परिमाण निकालना है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट यही तो है। तो यहाँ भाई देखो, चलो 3 त्रिका आई के बगल में क्या है? जिसका स्क्वायर 9, 0 का भाई 0 ही हो जाएगा और उसका के का क्या हो जाएगा? 9। अरे के के बगल में 3, इसका स्क्वायर करना है ना। परिमाण निकालना मैं आपको वेक्टर का सिखाया हूँ। इधर देखो d बराबर, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा? 6 3 9। अब देखो -9 आ रहा है ना, इधर देखो उल्लू, -9 अपान में ये क्या है? रूट में 18 आएगा, 18 आएगा ना, रूट में 18, यही तो हो रहा है। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मॉडुलस में सुनो, पहले मैं क्या बोला था? मॉडुलस यहाँ पर यूज में आ गया। देखो ये निगेटिव अंदर है ना, अब मॉडुलस इसको हटा ले जाएगा, प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा जानते हो? d बराबर क्या हो जाएगा? 9/√18 हो जाएगा। मॉडुलस क्या हो गया? इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। अब इसको सॉल्व कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना भैया, 18 है ये देखो। अब सुनो पहले, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको बताओ ये आंसर, ये भी एक प्रकार का सही है नहीं तो। और देखो 9 अपान में इसको क्या लिखा जाएगा? देखो इधर 2 अपान में 3 हो जाएगा ना, मतलब सॉरी 3√2 हो जाएगा, क्योंकि 18 को 9 गुणित 2 लिखा जा सकता है, 9 रूट के बाहर आ जाएगा। अब इसको काट लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 3 अपान में √2। ये आपका दो रेखाओं के बीच की दूरी आ गई। सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया नहीं आया भाई? ऐसे आगे कर लोगे ना, ये पेपर का इंपॉर्टेंट है। देखो भाई मैं क्या बोला था, ये विषम तली कैसे जानोगे कि दोनों रेखाएं विषम तली थी? बताएं कैसे जानोगे? जब जो लेमडा और म्यू के बगल वाले दोनों एक ही वेक्टर जब तक ना हो तब तक वो विषम तली ही होगा। अगर दोनों वेक्टर एक ही हो जाते, दोनों एक ही, जैसे यहाँ पर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा होता तो बोलते दोनों रेखाएं समांतर हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे भैया? जब दोनों एक ही वेक्टर दोनों यही होते तो क्या बोलते हैं? समांतर है। और दोनों अलग अलग थे क्या बोलोगे? विषम तली है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है भाई, समझे? ठीक है, ठीक। हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सुनो पहले, अब 15वां सवाल देखो, 15वां सवाल देखो, इधर देखो, बोलो जी आप। 15वें सवाल में भी क्या बोला है जानते हो? दो रेखाओं के बीच की दूरी ही बोला है। तो बताओ जी क्वेश्चन में क्या है? बताओ रेखा का क्या समीकरण दिया है? कार्तीय समीकरण अब की बार दिया, बताओ क्या है? x + 1 अपान में 7, हाँ, इक्वल y + 1 अपान में -6, हाँ बराबर, हाँ, z + 1 अपान में 1, z + 1 अपान में 1। और बताओ दूसरी रेखा का समीकरण देखो क्या है? दूसरी रेखा x - 3 अपान में 1 बराबर y - 5 अपान में -2 अपान में -2। ये देखो सही है ना? हाँ, z - 7 अपान में 1, z - 7 अपान में 1। देखो भाई ये दो रेखाएं दे दिया है। अब इनके बीच की दूरी, अभी तक मैंने क्या बताया था? जब वेक्टर समीकरण दिया, मतलब सदिश समीकरण होता था तब निकाल लेते थे। अब ये क्या है? इसमें तो कार्तीय समीकरण है ना। इसमें क्या है? इसमें भी भाई वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर a1 वेक्टर b2 सब बन जाएगा। चलो मैं बनाना आपको सिखाता हूं। इधर देखो, पहले वेक्टर a1 बनाते हैं। इधर देखो आप लोग, वेक्टर a1 कैसे बनेगा? देखो वेक्टर a1 हमेशा सुनो, मैंने कैसे समझा रहा हूँ, जैसे मैं समझाऊं वैसे समझो। पहली रेखा में चलोगे तभी वेक्टर a1 मिलेगा, वेक्टर b1 तभी मिलेगा। तो पहली रेखा में देखो ऊपर क्या लिखा है? x + 1 लिखा है ना, इसको 0 के बराबर करो। इधर देखो ए उल्लू, 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करोगे। x + 1 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या आएगा? -1 आएगा ना, उसमें i कैप लगा दो तो -i कैप हो गया नहीं हो गया? हमें इसमें बताओ बराबर क्या आएगा? बताओ 0 करो, -j कैप हो जाएगा। अरे यार -1 आएगा, उसमें j कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो -j कैप, इसमें -k कैप। ऐसे सुनो, ये तो वेक्टर a1 बन गया ना। अब सुनो, अब वेक्टर b1 बनाना है। दूसरी रेखा में चलो ऊपर वैसे करो। वेक्टर a2 बनाना है ना भाई, क्योंकि दूसरी रेखा में चलो तो क्या हो जाएगा? x - 3 0 के करोगे क्या हो जाएगा? 3i कैप, और ये क्या हो जाएगा? प्लस में 5j कैप, और ये क्या हो जाएगा? बताओ जी, ये क्या हो जाएगा? प्लस में 7k कैप। मारेंगे उल्लू ना, समझ में आया कि नहीं आया? आप सुनो, अब चलो a1 वेक्टर a1 वेक्टर a2 बन गया ना। अब वेक्टर b1 बनाया जाए, तब भी भाई जब a1 b1 की बात है तो हमेशा पहली लाइन में चलो। आप सुनो पहले, जैसे वेक्टर b1 कैसे बनेगा? बताओ वेक्टर b1 कैसे? हाँ, तो वेक्टर b1 बनेगा भाई, पहली रेखा में चलेंगे, जो अपान में लिखा होगा वही लिख देंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये भी देख लिया करो लाइन सही से लिखेगी कि नहीं लिखेगी समीकरण। कार्तीय x से मतलब x से कोई चीज मल्टीप्लाई तो नहीं है, y से कोई चीज मल्टीप्लाई तो नहीं है, z से कोई चीज मल्टीप्लाई तो नहीं है। सही है ना भाई? ये भी देखते रहना। चलो अब देखो, तो यहाँ पर उतार लो भाई, जो नीचे होता है वही वेक्टर b1 हो जाएगा। 7i कैप -6j कैप, और बताओ प्लस में k कैप। ऐसे बताओ वेक्टर b2 क्या हो जाएगा? वेक्टर b2 भाई, हाँ, i कैप
आई कैप यहाँ पर -2 जे कैप ना, -2 जे कैप, और क्या हो जाएगा प्लस में के कैप। ये हो गया ना। अब चलो भाई हमको दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है ना, तो बताओ आपको याद होना चाहिए, पहले निकालना पड़ता है a2 - a1, यही निकालना पड़ता है ना, वेक्टर a2 - वेक्टर a1 निकालना पड़ता है। तो वेक्टर a2 - वेक्टर a1 निकालो भाई, मतलब घटाओ, a2 में से a1 घटाओगे तो 3 में से 1 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है। बताओ यार इसके सामने, और इसमें 5 में से 1 6 जे कैप, और बताओ क्या हो जाएगा 7, प्लस में 8 के कैप हो जाएगा क्या, बताओ उल्लू। आप सुनो पहले, अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 भी निकालना पड़ता था ना, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। पहले बताओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप सुनो पहले, अब दोनों का क्रॉस करो, इधर देखो क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो पहले मॉडल्स बनाना पड़ेगा, आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे और के कैप लिखेंगे। बताओ अब इधर देखो 7 - 6 1 होगा, 7 - 6 1 लिखा जाएगा। इसमें देखो 1 - 2 1 लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा भाई। अब चलो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो आई कैप हो जाएगा, इधर देखो लो, ये क्या हो जाएगा हमारा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो -6, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें +2 हो जाएगा, -6 + 2 क्या हो जाएगा जानते हो, -4 हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 -1 तो 6 हो जाएगा, प्लस में के कैप। यहाँ पर देखो सॉल्व करोगे तो 7 × 2 -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ये प्लस में 6 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा जानते हो, -4 आई कैप, -6 जे कैप, अब -8 के कैप हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये क्या आया, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आया कि नहीं आया, आया ना भाई। अब चलो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, d बराबर होता है मॉडुलस ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराना है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 से, यही कराना है भाई, अपान में मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर b2, वही इसी का मान निकालना है। तो चलो भाई पहले बताओ, देखो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है ना, तो a2 - a1 का और b1 क्रॉस b2 का। इधर देखो ये दोनों लिखा है नहीं, इधर देखो a2 - a1 का ये हो गया, ये इसका हो गया, इसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कराने का मतलब होता है भाई आई के बगल में जो है, आई के बगल में हो, -16 हो जाएगा, -16, 4 × 4 = 16 होता है ना, माइनस प्लस। और बताओ जी इसका -36 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, -64 हो जाएगा, यही तो होगा उल्लू, ये होगा ना। अपान में बताओ इसका मॉडुलस, किसका मॉडुलस, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का, यही तो है। तो क्या हो जाएगा 4 × 16, ये प्लस में 36, ये क्या हो जाएगा 64, यही तो हो जाएगा भाई, होगा नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करेगा जाए। अच्छा बताओ देखो 64 और 36 100 हो जाएगा क्या, 100 + 16 116 हो जाएगा, बताओ उल्लू। मॉड में -116 हो गया ना, अपान में इसको बताओ दोनों वही लिखा है क्या, 116 भी आ जाएगा क्या, अरे रूट में 116 आ गया, दिख रहा है पहले बताओ उसमें दिख रहा है। अब इधर देखो भाई ये माइनस रूट, ये मॉडुलस माइनस को हटा ले जाएगा तो बचेगा क्या, 116 बटे रूट 116 हो, बचेगा क्या, यही बचेगा ना। तब आपको ये पता होना चाहिए जब इसको सॉल्व करोगे भाई, इधर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा जानते हो जी, क्या होगा 116 से देखो ये रूट हटा ले जाए तो ऊपर कट जाएगा, तो रूट में 116 बचेगा नहीं बचेगा, नहीं समझ पाया। अरे यार इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो, देखो मैं सॉल्व, इधर देखो ये पहली बात तो जब हटेगा तो 116 बटे रूट 116 आएगा, आपको पता होना चाहिए कोई जैसे संख्या यहाँ पर देखो कोई पता, जैसे a लिखा है ना तो इसका मतलब होता है रूट a × रूट a होता है, समझे नहीं उल्लू। जैसे 116 है तो क्या लिखोगे जानते हो, रूट 116 × रूट 116, समझे नहीं, अपान में भाई रूट 116 है, समझे। तो ये से कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल रूट 116 बचेगा, तो रूट 116 आ गया आपका, ये एक प्रकार का आंसर आपका हो गया, समझे। पॉज करो, देखो भाई ये 116 है ना, तो इसको आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी आंसर सही है। अब इसको जैसे रूट के बाहर भी निकाल सकते हो, 29 चौके 116 होता है, क्या होता है 29 चौके 116 होता है। तो देखो सुनो पहले इसमें क्या है, देखो जब 4 बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा 2 बन जाएगा और रूट में 29 हो जाएगा, ये भी आपका सही है। या ये लिखो आपका आंसर सही हो। देखो भाई 16वीं सवाल एकदम जैसे ही वैसे अभी मैंने बताया एकदम वैसे ही है, आप सॉल्व करो खुद। 17वीं सवाल में सॉल्व करता हूँ, देखो ये लास्ट सवाल है, ठीक जी। तो 17वीं सवाल देखो क्या बोला है, बताओ जी। देखो इसमें 2 रेखा का समीकरण दिया है, दोनों सदिश रेखा के है, क्या है सदिश रूप में है, ठीक। तो देखो पहली रेखा क्या दिया है, पहले इधर देखो जैसे बोलेगा भाई वैसे आप लिखेंगे, देखो क्या है 1 - t ब्रैकेट में आई कैप है, और क्या है प्लस t - 2 जे कैप है, प्लस 3 - 2t 3 - 2
टी टी हाँ के कैप है। चलो और दूसरी रेखा देखो ये है। दूसरी रेखा क्या समीकरण दिया है जानते हो? S+1 I के S+1 I के आई कैप है प्लस 2S-1 2S-1 I जे के हाँ और -2S+1 के के -2S हाँ +1 हाँ के के ऐसे ही है तो देख लो, पहले मिला लो, एकदम से ऐसे ही लिखा गया है ना। देखो भाई अब ऐसे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे ये तो ना सदिश समीकरण है ना कार्तीय समीकरण है, नहीं दिख रहा है ना। ये भाई ये बन जाएगा। इधर देखो ये जो यस और टी है ना, जैसे उसमें लैम्डा और म्यू होता था ना, वैसे इसमें टी और यस कांस्टेंट दे दिया है। तो चलो इसको बनाते हैं। इधर देखो कैसे बनाया जाएगा। पहले L1 देखो, L1 रेखा को देखो कैसे बनाता है। तो L1 देखा, ये देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो अंदर मल्टीप्लाई कराओगे आई को क्या हो जाएगा जानते हो? आई माइनस टी इंटू आई हो जाएगा क्या? यही तो होगा ना भाई। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा जानते हो? प्लस में टी इंटू जे कैप माइनस में 2 जे कैप हो जाएगा क्या? ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 के कैप और क्या हो जाएगा? -2 टी इंटू के कैप होगा कि नहीं होगा? बताओ यार, होगा ना भाई। अब इधर देखो, इधर L1 रेखा ये भी चल रही है, L1 रेखा, इसको और सॉल्व करो। देखो सुनो पहले, आई कैप जे कैप, जिसमें टी नहीं है उसको सबको साथ में लिखते हैं। तो देखो आई कैप हो गया, आई कैप, और बताओ यहाँ पर फिर -2 जे कैप हो गया ये वाला, और बताओ फिर यहाँ पर +3 के कैप, ये हो गया नहीं हो गया? बताओ लूँ, ये हो गया। इसको ऐसे डिब्बे में पैक कर लो। अब बताओ जहाँ जहाँ टी है इसमें टी है, और किसमें टी है? इसमें टी है, और किसमें टी? इसमें टी है क्या? सभी में से टी मैं बाहर निकालूंगा, टी कॉमन लूंगा। क्या करूंगा? टी कॉमन, टी वो भी प्लस टी कॉमन करूंगा। तो प्लस टी सामने ऐसे लिखता हूँ, जब टी कॉमन करने का मतलब है जो अंदर है। भाई सुनो पहले मैं क्या बोला, टी कॉमन करो, टी, तो टी कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस टी कॉमन करूंगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुनो पहले, यहाँ पर क्या बचेगा? -i बचेगा क्या? -i बचेगा, यही बचे -i कैप, -i के। इधर क्या बचेगा? प्लस जे कैप बचेगा, और बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? -2 के कैप बचेगा नहीं बचेगा? देखो एक प्रकार के ये रेखा बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पर बन गया ना भाई। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर A1 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? वेक्टर B1। वेक्टर B1 उल्लू, क्योंकि पहली रेखा अभी चल रही है ना, वेक्टर B1। समझे कि नहीं समझे? ऐसे भाई आप L2 रेखा नहीं बना पाओगे, बना लोगे भाई। दोनों रेखा के बीच में आप सूत्र लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक भैया, अब आपको एक्सरसाइज समाप्त हो गया है। हो गया।